बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के बीच में बड़ा गम और गुस्सा है और ट्रेंड स्टार्ट कर दिया गया है कि बायकॉट आईपीएल फॉरएवर। और यह बताया जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट फैंस की तरफ से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हमेशा के लिए आईपीएल से बायकॉट करना चाहिए। आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज़्यादा है, लाजमी बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज़ बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख हमारे 5,000 काफ़ी हैं। ये छोटी सोच के लोग हैं, तो अभी ये छोटी जहनीत के लोग हैं। आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं? ये आप देखें कि 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती है बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आता है। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको अच्छा, इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को। इस दफा आईपीएल फ्रेंचाइजीज ऑनर्स ने टर्बो लगा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत है बहुत जाके लोग बुलाते थे, अपने अपने बेनिफिट में दबा के बेनिफिट होते थे उधर तो ओके, और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं। जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। आईपीएल बहुत फिक्स हो गया, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, हर मैच आखिरी ओवर तक तो जा नहीं सकता। ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में एक क्लेम भी किया गया था, इल्जाम भी लगाया गया था आईपीएल की मैनेजमेंट पे कि आप मैच फिक्स कर रहे हैं, इसीलिए ओनर्स को भी आने का मना कर दिया था। तो ये ऑब्वियस हो रहा है इतना ज्यादा। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज जायज नहीं, जायज ही नहीं, हराम है। हराम है ना? हाँ बिल्कुल। तो वो कर रहे हैं उनके लिए जायज है, हमारे लिए हराम है। तो वो करते हैं तो उनका पता भी चल जाता है। टैलेंट होगा तो वो प्रमोट करेंगे ना। कहाँ पर हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं है टैलेंट हमारे प्लेयर्स के पास टैलेंट नहीं। कहाँ पर आ रही है यार? अजीब बातें कर रही हैं, आपकी सारी जिंदगी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप तब नहीं बोली तो क्या उस वक्त तब तो मैं थी। जय हिंद दोस्तों, आईपीएल क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है जहां हर खिलाड़ी खेलने का सपना देखता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। आईपीएल ऑक्शन में किसी भी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को नहीं खरीदा। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान रह गई। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पहले उनके खिलाड़ियों को आईपीएल में बैन किया गया है, अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन इसकी असली वजह कुछ और है। दरअसल आईपीएल में वही खिलाड़ी चुने जाते हैं जो शानदार प्रदर्शन करते हैं और अपनी टीम के लिए गेम बदल सकते हैं। इस बार बांग्लादेश के पास ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था जिसने हाल के मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। इसके अलावा बांग्लादेशी खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शेड्यूल भी आईपीएल से टकराता है, ऐसे में टीमों के लिए उन्हें चुनना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इस साल किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को टैलेंट होगा तो वो प्रमोट करेंगे ना। कहाँ पर हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं है टैलेंट हमारे प्लेयर्स के पास टैलेंट नहीं। कहाँ पर आ रही है? यार अजीब बातें कर रही हैं, आपकी सारी जिंदगी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप तब नहीं बोली तो क्या उस वक्त तब तो मैं थी नहीं यहाँ पर। कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है? दोस्तों दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान का तो आपको पता है ना पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि वो नहीं है, और दूसरा बांग्लादेश का नहीं है। मुझे याद है ये शायद 2020-21 की बात है जब आईपीएल चल रहा था और उसके अंदर कोई पाकिस्तानी, इससे पहले भी होता था, पाकिस्तान क्रिकेटर ज़ाहिर नहीं थे, मगर ये 20-21 वाला टाइम पीरियड वो था जब बहुत बात होती थी कि दुनिया के बेस्ट बॉलर आईपीएल खेल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उस पाकिस्तान की बॉलिंग का काफ़ी तूती बोल रहा था। आप उठा के देख लीजिए 2020 वाला जो पूरा टाइम गुजरा हुआ है, उसके अंदर हारिस रऊफ की विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी उस टाइम के अंदर, हारिस रऊफ के, और मतलब आते थे और ब्रेक थ्रू पाकिस्तान टीम को दिलाते थे। बड़ा ज़बरदस्त टाइम पीरियड उसका 2020-21 वाला गुजरा है। फिर शहीन आए, उनका एक अच्छा था, इंडियन बहुत उनकी तारीफ करते थे। उस वक्त ये जिक्र होता था कि पाकिस्तान के जो अच्छे बॉलर हैं वर्ल्ड के, मतलब उनमें पाकिस्तानी बॉलर का शुमार होता है, वो तो आईपीएल खेल नहीं रहे।
इस बार शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि था कि एक लंबे टाइम पीरियड से आईपीएल में पाकिस्तान क्रिकेटर नहीं खेले, मगर इस बार कोई बात भी नहीं हुई है। होता है ना कि यार एक दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, वो नहीं खेल रहे आईपीएल के अंदर, ये छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान के हैं बट वो खेल नहीं रहे हैं, उसके ऊपर एक बात होनी चाहिए, वो नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस तरह से गुजरी पिछले चंद वर्षों के अंदर कि अब इसके ऊपर पाकिस्तानी फैन भी चर्चा नहीं करते हैं। और दूसरी रही बांग्लादेश की, आप इसको पॉलिटिकल समझ सकते हैं कि आपको लगता है कि शायद पॉलिटिकल कनेक्शन है, बट मुझे ज्यादातर पे ये लगता है कि पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको अच्छा, अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। इंडियंस जो हैं इतने फटू क्यों हैं, इंडियन जो है वो इतने डरपोक क्यों है कि वो अपने हमारे क्रिकेटर्स का नाम लेते हुए डरते हैं? वो आते हुए यहाँ पे बयानबाजी करें ना भाई, हमारे क्रिकेटर्स बोल रहे हैं ना कि इंडिया को आना चाहिए, बोले ना चैंपियंस ट्रॉफी पे क्यों नहीं जा रही? वसीम अकरम साहब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कमेंट्री कर रहे हैं, तो फिर उनका प्रोफेशन है। अच्छा, तो फिर हमारा क्या प्रोफेशन? नहीं, ये बात ना करें आप, ये उनका प्रोफेशन है। वसीम अकरम कमेंटेटर हैं, कमेंट्री करते हैं, उनको जो मर्जी हायर करेगा वो इथोपिया भी जाएंगे कमेंट्री करने, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके नहीं करते आगे लोग जब चैंपियंस ट्रॉफी पे या वर्ल्ड कप में कोई मैच होता है तो उनके आगे नहीं करते कमेंटेटर। क्या कोई भारतीय उनकी आवाज को म्यूट कर देता है कि ये पाकिस्तान से है तो ये भारत की बात नहीं कर सकते? उनको चुभ रही होगी ये वाली बात भी कि भाई वसीम अकरम क्यों आ रहा है, पर्थ में उनको ट्रोल किया जा रहा है। फैन फॉलोइंग इंडिया में है, शोएब अख्तर की एक बड़ी फैन फॉलोइंग इंडिया में है। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत थे, बहुत जाके लोग बुलाते थे अपने अपने बेनिफिट में, दबा के बेनिफिट होते थे उधर तो, ओके, और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, टेक इन, तुम लोग हम ये करेंगे, ऐसे ही आपका ना ट्रेड होती है ना, और हम नेबर हैं, दोनों बड़ी ट्रेड अच्छी कर सकते हैं। yes. मगर हम तो हमेशा तैयार हैं, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार है और बोलता भी आ रहा है। मगर जब मोदी जैसे लोग आकर इस तरीके से इंतशार वाली बातें करेंगे तो फिर कोई भी उसको यानी कि ले नहीं सकता। सही। और मतलब लाजिम बात है, क्राउड भी जो है ना उनका भी है ना सादा माइंड। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, इस बार आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को पिक नहीं किया गया और यह फैसला कई लोगों को चौंका गया। खास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रही है। उन्होंने कहा है कि जैसे उनके खिलाड़ियों को आईपीएल में बैन किया गया, वैसे ही अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि आईपीएल जैसी लीग में जगह पाना आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ वही खिलाड़ी चुने जाते हैं जो अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करें और टीम के लिए जीत सुनिश्चित कर सकें। बांग्लादेश के मौजूदा खिलाड़ी शायद उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाए जो आईपीएल टीम मालिकों को प्रभावित कर सकें। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट टीम का शेड्यूल भी आईपीएल के साथ टकराता है। ऐसे में फ्रेंचाइजियों के लिए उन खिलाड़ियों को चुनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टीमों को ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है जो पूरे टूर्नामेंट में उपलब्ध रहें। इन वजह से इस बार बांग्लादेश के खिलाड़ियों को कोई जगह नहीं मिली। पाकिस्तानी मीडिया इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि आईपीएल एक प्रतिस्पर्धात्मक लीग है जहां सिर्फ टैलेंट और प्रदर्शन मायने रखता है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा और दिखाना होगा कि वे इस लीग में खेलने के लायक हैं। दोस्तों ये साफ है कि क्रिकेट में प्रदर्शन ही सबसे बड़ी पहचान है। जो खिलाड़ी मैदान पर अपना दमखम दिखाएगा उसे मौका ज़रूर मिलेगा। यह बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए भी एक संदेश है कि मेहनत करें, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं और आने वाले समय में आईपीएल में अपनी जगह पक्की करें। तो दोस्तों आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है या फैसला पूरी तरह से सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों मैं जल्दी मिलूँगा।